पिछली कहानी हमने जहां छोड़ी थी वहां बहुत सारे सवाल थे। तो आज हम ठीक वहीं से शुरू कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि कभी-कभी जो खामोशी होती है ना, वो चीखने से भी ज्यादा शोर करती है। तो अगला दिन हुआ और मैं स्कूल गया। मेरे दिल में ना एक अजीब सी बेचैनी थी। एक तरफ तो ये उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। पर दूसरी तरफ एक डर भी था कि कल जो हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत तो नहीं। और वो वहां थी, दिव्य। एक पल के लिए तो लगा जैसे चलो सब ठीक है, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच की हवा बदल चुकी है। वो जो एक अपनापन था, वो गर्माहट थी, वो जा चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी ठंडी खामोशी ने ले ली थी। हमारी आंखें मिली, बस एक सेकंड के लिए। मैंने देखा, उसने मुझे पहचाना, लेकिन फिर उसने अपना चेहरा ऐसे घुमा लिया जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। ये कोई गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था। और बस यही बात किसी तीर की तरह मेरे दिल में आकर लगी। पर मैं ये मानने को तैयार नहीं था, हो ही नहीं सकता। जो दिव्य मेरे सामने थी वो दिव्य नहीं थी जिसे मैं जानता था। मेरे अंदर एक जिद थी कि मुझे जानना है, इस खामोशी की दीवार के पीछे आखिर चल क्या रहा है। और फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। हर सुबह मैं एक नई उम्मीद लेकर उसकी क्लास में जाता, सोचता था कि शायद आज वो कुछ बोलेगी। मैं हर बार पूरी हिम्मत जुटाकर उससे पूछता, दिव्य क्या हुआ है, सब ठीक है ना? मेरी आवाज में एक फिक्र होती थी, एक जवाब की तलाश थी। और उसके जवाब में मुझे मिलती थी खामोशी। वो मुझे ऐसे इग्नोर करती थी जैसे मैं वहां हूं ही नहीं, जैसे मैं कोई हवा हूं। हर दिन की ये कोशिश और हर दिन का ये नतीजा धीरे धीरे मेरी हिम्मत तोड़ रहा था। फिर मैंने सोचा बस बहुत हुआ, अब मैं एक आखिरी कोशिश करूंगा। अब सवाल जवाब नहीं, अब मैं सीधा उसका सामना करूंगा। मैंने अपनी बची कुची सारी हिम्मत एक जगह इकट्ठी की। मैं उसकी क्लास के ठीक दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो क्लास से बाहर निकली, मैंने एक लंबी सांस ली और मैं सीधा उसके रास्ते में आ गया। मेरी आवाज शायद कांप रही थी, उसमें एक गुजारिश थी, दिव्य एक मिनट, बस एक मिनट। मुझे लगा शायद उसी एक मिनट में सब कुछ ठीक हो सकता था। उसने मेरी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। सिर्फ एक शब्द, नहीं। इतना ठंडा, इतना सपाट कि जैसे किसी ने मेरे अंदर जल रही उम्मीद की आखिरी चिंगारी पर बाल्टी भर के पानी डाल दिया हो। और फिर बिना मेरी तरफ देखे वो बस आगे बढ़ गई और बोली, प्लीज मुझे मत रोको। बात शुरू होने का कोई सवाल ही नहीं था, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे जम गया हूं। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। दर्द, हाँ, दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन उस दर्द के नीचे मेरे दिमाग में एक नया ख्याल, एक नया शक जन्म ले रहा था। जाहिर है यह सब देखकर तकलीफ तो होनी ही थी। जब कोई आपको इस तरह नजरअंदाज करता है तो वो एहसास आपको अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन उस तकलीफ से ज्यादा ना एक और बात मुझे परेशान कर रही थी। मैं उसे जानता था, ये दिव्य नहीं थी। उसका ये बर्ताव, ये पत्थर दिल रवैया, ये वो हो ही नहीं सकती। और तभी बिल्कुल अचानक मेरे दिमाग में एक शब्द कौन था, मजबूर। मतलब वो इंसान जो असहाय हो, जिसे अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए विवश किया जाए। और बस उसी पल मेरे सामने पूरी तस्वीर साफ हो गई। वो मुझसे बात करना चाहती है, मैं जानता हूं, मैं ये महसूस कर सकता हूं, लेकिन उसे कोई रोक रहा है, उसे मजबूर किया जा रहा है। उसकी ये खामोशी उसकी नफरत नहीं, उसकी मजबूरी है। इस एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि वो मुझसे दूर क्यों जा रही है, अब सवाल ये है कि अगर वो मजबूर है तो उससे मजबूर करने वाला कौन है और आखिर क्यों?